हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, ये लेक्चर नंबर मेरा 25 होगा। आइए दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टर्म और यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा स्टार्ट कर देंगे। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप अभी तक यही सीखे हैं, यही पढ़ते आए हैं कि जो भी टचेबल थिंग्स होती हैं वो सभी हार्डवेयर होते हैं, और जिसे हम छू नहीं सकते मीन्स कि टच नहीं कर सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। इतनी बातें समझ में आए तो दोस्तों यहीं पे दो वर्ड में हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी खत्म कर लें। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोस्तों मैनेज करता है, मीन्स कि इंटरमीडिएटर का एक तरीके से काम करता है, ठीक है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोस्तों हमने इतनी चीजें सीखा। अब आइए चलते हैं दोस्तों हार्डवेयर को डिटेल में समझते हैं। हार्डवेयर क्या है? देखिए, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर हम और शब्दों में इसे कहें तो किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग को जिसे आसानी से छूकर महसूस किया जा सके, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग व कंट्रोल युक्ति हार्डवेयर कहलाती है। मींस कंट्रोल युक्ति का मतलब यहां पे दोस्तों यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर कहलाती है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयां क्या है उसे समझिए। इनपुट इकाई पहला, मतलब कंप्यूटर को जो भी हम दोस्तों कंप्यूटर को प्रदान करते हैं वो होता है इनपुट। समझिए, जैसे कीबोर्ड और माउस, तो वही लिखा है कंप्यूटर को कोई सूचना या कार्य इसी यूनिट के द्वारा दिया जाता है, वह दोस्तों कीबोर्ड और माउस इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैं पहले बता दिया दोस्तों वही चीजें सब लिखा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है दोस्तों? मतलब सीपीयू। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सीपीयू ही मिलने वाले इंस्ट्रक्शन, डाटा, प्रोग्राम को अपनी भाषा समझकर उसे प्रोसेस कर आपको आउटपुट यूनिट में वो भेजता है, मींस आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक तरीके से कहिए तो सीपीयू के दोस्तों मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों? पहले समझिए। पहला है दोस्तों यहां पे ऊपर सबसे आप ले लीजिए किसी भी, जैसे हम सीपीयू को हम अगर सीपीयू की बात करें तो मैंने कहा कि सीपीयू के मेनली 3 टर्म, ठीक है, समझिए उसको क्या क्या होता। पहला, जैसे हमने ये सीपीयू यहां पे रख दिया, ठीक, ये सीपीयू रख दिया, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है एएलयू होगा, ठीक है, एएलयू होगा, और क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है, मतलब सीयू होगा, एएलयू होगा और सीयू होगा, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, मेमोरी यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट होगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए इस साइड में इनपुट आप ले लीजिए और इस साइड में आप आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। इनपुट का तीर गलत बन गया है, इसको ऐसे लगाइए, समझिए, इसको नहीं है ऐसे ही लगाइए क्योंकि ये डायग्राम है, कोई इतने हम तो इनपुट उसको प्रोवाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट में क्या क्या आएंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब क्या है दोस्तों, ये इनपुट हुआ। आउटपुट में क्या आएगा, जैसे प्रिंटर हुआ, ठीक है, प्रिंटर हुआ, और मॉनिटर रख लीजिए। अब समझ में आया थीम इसकी, मतलब सीपीयू के 3 टर्म हमने बनाया मेन, वो कौन कौन से, एएलयू हुआ, कंट्रोल यूनिट हुआ, मेमोरी यूनिट हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पे आउटपुट यूनिट क्या है। इस भाग में मुख्य रूप से 2 उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, मॉनिटर और प्रिंटर। मींस जो आपको
आपको जो चीज प्रोवाइड करता है वो आउटपुट होता है, ये बात ध्यान रखें। जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट होता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो सीपीयू करता है। इतनी बार थीम बन गई दोस्तों। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है समझते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को क्या बताया 2-3 वर्ड में कि इसे आप छू नहीं सकते, इसे केवल आप महसूस कर सकते हैं, वो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, मींस कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। वो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है दोस्तों। इसे प्रोग्रामों का समूह कहते हैं, मींस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ही क्या कहलाता है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम समझें, कंप्यूटरों में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आया इतनी बात? तो फिर आगे और समझ में आएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी समझ में आएंगे। यहां पे देखिए, सॉफ्टवेयर को उनके कार्यों स्ट्रक्चर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन। तो पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो आएंगे उनको समझेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। अब देखिए, दोनों को मैं 2-2 वर्ड में खत्म करता हूं, समझिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके पर्पज मींस ह्यूमन ओरिएंटेड कार्य को करता है, उसे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आया पूरी तरीके से? देखिए, यहां पे जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रित में ही रहता है, जिसकी वजह से हम सीधे कंप्यूटर से अपना संपर्क नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को प्रभावपूर्ण और दक्ष बनाता है या हार्डवेयर हिस्सों को के साथ काम करने में सक्षम बनाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आएंगे। तो पहला आ जाइए ए नंबर में, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए, ये सब वर्ड से भी आपको ये सब चीजें समझ में आती है, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके प्रीवियस में, तो आपको समझ में भी आएंगी। देखिए, ये वे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का प्रबंधन मींस मैनेजमेंट करने के काम आते हैं। इन प्रोग्राम का मुख्य कार्य इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी युक्तियों और प्रोसेसर के विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करना है। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस, ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के प्रमुख उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं दोस्तों, प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो पहला आ जाइए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से समझते हैं। ठीक है,
देखिए, इनमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को कंट्रोल करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें मैनेज करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य एक समन्वय स्थापित करना। समझ में आया? मैंने वही चीज अभी बताया था, ठीक है, कि ये इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। यूजर तथा हार्डवेयर के बीच क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं। अब आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों का चालू करता है। विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उपयोगकर्ताओं की इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डाटा का मैनेज करता है। जैसे MS DOS हुआ, विंडोज आप कह दीजिए, क्योंकि विंडो के हरदम तो वर्जन आते हैं। इस समय अगर लेटेस्ट विंडोज की मैं बात करूं तो कौन सा है? विंडोज 11 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फिर विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स ETC ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हैं? मुख्य उदाहरण हैं। अब आइए दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है इसको समझते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझाता है। यह सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। किसी भी युक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वे प्रिंटर हो, माउस हो, मॉनिटर हो या कीबोर्ड ही हो, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। या ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। डिवाइस ड्राइवर्स निर्देशों का एक समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर्स का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। दोस्तों वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है दोस्तों? ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक प्रोग्रामों का कंप्यूटर की मशीन भाषा में, मींस बाइनरी लैंग्वेज में, मींस 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। उसे दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। यहां असेंबलर है, ये दोस्तों असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को, ये दोस्तों इधर सीख लेते हैं, वही सब लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज जो न्यूमोनिक कोड में लिखी रहती, किस में दोस्तों? न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी, उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो होता है दोस्तों असेंबलर ट्रांसलेटर। समझ में आया? अब कंपाइलर को समझते हैं। देखिए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, ठीक है। एट अ टाइम में पूरा का दोस्तों पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, वो होता है दोस्तों कंपाइलर। फिर यहीं पे आपका वो आप उत्सुक हो रहे हैं सर कि इंटरप्रिएटर फिर क्या है? तो इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। दोस्तों ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो देखिए, अच्छा इनमें सब में अच्छा कौन सा हुआ? तो इनमें सब में अच्छा हुआ नंबर 1 पे दोस्तों कंपाइलर चल रहा है। आप अच्छी तरीके से नाम कंपाइलर का सुने होंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रामर के लिए अच्छा होता है दोस्तों, वो होता है इंटरप्रिएटर। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन में दोस्तों ये एरर को फाइंड करता है, हर एक लाइन में एरर बताता है। तो हर एक लाइन में वो एरर को क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? ठीक भी कर सकते हैं। तो वो होता है इंटरप्रिएटर। समझ में आया? अब यहां पे सिस्टम यूटिलिटी क्या है उसको समझिए। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य को करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, उसके त्रुटियों को दूर करते हैं, सिस्टम के विभिन्न सिक्योरिटी कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य भी करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने भी पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसको समझिए। उदाहरण के लिए कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइलों का बैकअप किसी बाहरी भंडार
किसी बाहरी भंडारण साधन पर लेने का कार्य कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते हैं, परंतु सामान्य उनके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस तरीके से हैं, जैसे डिस्क कंप्रेशन है दोस्तों, इसको समझिए। यह हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित मींस कंप्रेस कर देती है, ताकि हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके दोस्तों, वो होता है डिस्क कंप्रेशन। आगे फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसको भी तो समझना पड़ेगा कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है। यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पे लाता है। इसका प्रयोग फाइलों तथा हार्डवेयर डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करने में होता है दोस्तों। अब बैकअप यूटिलिटी क्या है दोस्तों, बैकअप यूटिलिटी समझिए। यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की एक कॉपी रखता है तथा जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क की सामग्री वापस रीस्टोर कर देता है दोस्तों, वो होता है बैकअप यूटिलिटी। दोस्तों ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक ये टर्म याद नहीं होंगे आगे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसे 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, ये सब टर्म आपके याद हो जाने चाहिए। हाँ, अगर ये छोटी छोटी चीजें और आपको जानकारी लेनी है तो आप प्लीज और प्लीज, मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर वाला मेरा बैच, जिसमें 195 वीडियोस हैं, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जिस भी देखिए जिस थंबनेल में लेक्चर 1 से लेकर ऐसे 86-87 लेक्चर होंगे, उनको आप देख लीजिए, वो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों दूर कर देंगे। जितना भी छोटी छोटी चीजें सब मैंने पढ़ा रखा है वहां पे। यहां पे देखिए दोस्तों, डिस्क क्लीनर क्या है इसको समझिए। ये उन फाइलों को ढूंढ कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार कंप्यूटर की गति को भी ये क्या करता है, बूस्ट करता है। वैसे मेमोरी के हिसाब से देखें तो जो कैच मेमोरी होती है दोस्तों, वे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है, ध्यान रखिएगा। एंटीवायरस स्कैनर एंड रिमूवर्स क्या है दोस्तों, इसे समझिए। ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में काम में आता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, दूसरा नंबर यहां से ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मैंने बताया जो आपके यूज के लिए जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल रट डालिए इस तरीके के शब्द, ठीक है। देखिए यहां पे वही लिखे सब मिलेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन खातों का हिसाब किताब करना, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट को छापना, स्टॉक की स्थिति का विवरण देना, ठीक है। और यहां पे क्या है, दस्तावेज, पक दस्तावेज तैयार करना, मतलब आपका होता है दोस्तों, अपना खुद का, ठीक है, दस्तावेज तैयार करना। ये कार्य कर कंपनी या उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता के अनुसार इनके लिए प्रोग्राम हमारे द्वारा नियुक्ति प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो पहले जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में चलते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस में, ठीक है। प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक है, लाते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर,
जिनके प्रयोग द्वारा उपयोगकर्ता निर्मित डाटा को चित्रपूर्ण ग्राफिक्स प्रस्तुत करता है। ये सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों से संबंधित होते हैं, परंतु इनका उद्देश्य केवल सामान्य कार्य करने के लिए होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए स्प्रेडशीट, डाटाबेस प्रबंधन मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, कोरल ड्रा, पेंट, MS पावर पॉइंट आदि दोस्तों आते हैं। कुछ सामान्य उद्देशीय सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं उनको देखिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? MS वर्ड। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है और यही आप शायद यूज भी करते हैं, इसलिए आपके टच में है ये और यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को संचालित किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यह सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये रो और कॉलम्स सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाते हैं। इन सॉफ्टवेयरों में अधिकतर स्प्रेडशीट बनाने, उन्हें सेव, एडिट और फॉर्मेट करने के फीचर होते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज, अब देखिए यहां पे क्या है दोस्तों? डीबीएमएस को तो अच्छी तरीके से आप जानते होंगे और ये आपका सब्जेक्ट भी रहा है जो बहुत तंग करता था कॉलेजों में ना, इसलिए ये तो आपको याद ही होगा। यहां पे देखिए ऑर्गेनाइज डाटा को ऐसे कलेक्शन जिसमें जरूरत पड़ने पर डाटा को एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके और फॉर्मेट किया जा सके दोस्तों, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर के कार्य डाटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करना है। ये सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके डाटाबेस में डाटा को जोड़ा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स और लोटस अप्रोच आदि इसमें दोस्तों आते हैं। यहां पे देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, इसको समझिए। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक्स डिजाइनरों द्वारा किया जाता है। अगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग आए तो मीन्स याद कर लीजिए ग्राफिक्स डिजाइनरों के द्वारा यह प्रयोग होता है। इन सॉफ्टवेयर को प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉर्क एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, 3B2, कोरल ड्रा आदि आते हैं। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर देखिए दोस्तों, वे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर पड़ी इमेज में बदलाव करने और उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेजेस को रीटच, कलर एडजस्ट, ठीक है, इनहैंस, शैडो व ग्लो जैसे विशेष इंपैक्ट दिए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडोब फोटोशॉप और पिज़ैप, ये सब आते हैं दोस्तों। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है इनको समझिए। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इमेजेस, एनिमेशन आदि के संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। अब मल्टीमीडिया मोबाइल तो दोस्तों आप यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल आप यूज करते हैं तो आप इसको तो जानते ही हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है, सभी का कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन, ये सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, अब यहां पे देखिए इस स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आ जाइए। ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः केवल एक ही उद्देश्य होता है। समान रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर निम्न हैं, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम होता है। इन सिस्टम के सॉफ्टवेयर का
अधिकतर जनरल स्टोर्स या ऐसे संस्थानों में उपयोग किए जाते हैं जिनमें फिजिकल रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक में उपस्थित वस्तुओं जैसे गुड्स एंड मटेरियल की सूची को इन्वेंटरी कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संसाधन के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों को हिसाब रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का हिसाब किताब रखते हैं। उसे दोस्तों पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें शायद आप जो है अपना प्रोजेक्ट भी जमा किए हों, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों का प्रोजेक्ट होता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए, होटलों के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। इनके अंतर्गत मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कार्य आते हैं। यहां पे देखिए रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी दोस्तों आपके प्रोजेक्ट में फेमस वर्ड है। रिजर्वेशन सिस्टम एक सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके प्रयोग से उपयोगकर्ता ट्रेन या वायु यातायात के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन, हवाई जहाज आदि में उपलब्ध सीटों मीन्स बर्थ या टिकटों के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, देखिए ये सिंपल चीजें हैं तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर क्या है दोस्तों? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, एग्जामिनेशन विभाग द्वारा विद्यार्थियों के रिजल्ट्स तैयार करने में किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न गणितीय मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और जांच करता है कि स्टूडेंट्स अपनी कक्षा की परीक्षा में पास हुआ है या फेल हुआ है। सारा कुछ रिपोर्ट कार्ड जनरेटर से पता चल जाता है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इसे समझिए। वे सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन का लेखा जोखा रखता है। एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग की जानकारियां रखता है, उसे दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिफरेंट बिटवीन द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है ये तो। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सिस्टम का ही होना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स कि किसी यूजर के लिए होना अति आवश्यक है। यूजर ओरिएंटेड होता है, मतलब इस सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करना अधिक जटिल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना जटिल नहीं होता है। यह हार्डवेयर को संचालित कर एप्लीकेशन को रन करता है और यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को ही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा बात है। ये रहा दोस्तों आज की क्लास। यदि आपको पसंद आती है ऐसे क्लास तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।